हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका चैनल थ्रस्ट एजुकेशन में। इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे स्टैटिक्स फैक्ट को, जो कि आपका रेलवे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। रेलवे, बिहार पुलिस, इवन किसी भी एग्ज़ाम के लिए जिसमें स्टैटिक्स के पोर्शन को एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। तो आज का देखते हैं। आज का टॉपिक होगा मेरा भारत के प्रमुख जलप्रपात। अब देखेंगे उसके जलप्रपात को, देखेंगे जलप्रपात का नाम, देखेंगे किस नदी पे है वो संबंधित देखेंगे, और संबंधित राज्य को कवर करेंगे। तो देखिए, शिव समुद्रम जलप्रपात जो है आपका कावेरी नदी पे है, जो कि कहाँ में है तो कर्नाटक में है। कावेरी नदी की अगर लंबाई की बात करते हैं तो कावेरी नदी की लंबाई आपका 800 किलोमीटर होता है। आगे देखते हैं कुचिकल जलप्रपात, जो कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, 455 मीटर जलप्रपात है। देखिए कुचिकल जलप्रपात किस नदी पे है। कुचिकल जलप्रपात आपका बरही नदी पे है, जो कि आपका कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा आपका जोग या गरसोप्पा, बहुत ही फेमस नाम है ये वाला। जोग या गरसोप्पा जलप्रपात जो है आपका साबरमती नदी पे है और आपका कर्नाटक में हो जाएगा। धुआंधार जलप्रपात आपका नर्मदा नदी से संबंधित है और मध्य प्रदेश में हो जाएगा। कपिल धारा या दुग्ध धारा, ये भी जो है आपका नर्मदा नदी में है और आपका जो है मध्य प्रदेश में हो जाएगा। दूध धारा की बात करते हैं तो मांडवी नदी पे हो जाएगा, जो कि गोवा में हो जाएगा। चुलिया, देखिए कपिल धारा और दुग्ध धारा है। एक दुग्ध धारा है जो कि नर्मदा नदी पे मध्य प्रदेश में है। एक जो है आपका दूध धारा है। दूध धारा जो हो जाएगा आपका मांडवी नदी पे, आपका गोवा में है। चुलिया जलप्रपात जो कि आपका चंबल नदी पे आपका राजस्थान में है। हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पे आपका झारखंड में है। नेक्स्ट देखेंगे चित्रकूट जलप्रपात, जो कि भारत का नियाग्र है, ये इंद्रावती नदी पे आपका छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। अथीरापल्ली जलप्रपात चलकुडी नदी पे केरल में हो जाएगा। रजरप्पा जो आप देखे होंगे, रजरप्पा अगर गए होंगे तो वहाँ पे मंदिर है एक, तो बहुत फेमस नदी है रजरप्पा में, तो वहाँ पे हो जाएगा आपका भैरा या भैरवी नदी, जो कि आपका झारखंड रामगढ़ में है। होगेनकल जलप्रपात जो कि आपका कावेरी नदी पे तमिलनाडु में है। नेक्स्ट देखेंगे कि केम्पटी जलप्रपात, जो कि आपका मूंगा बहर कांगेर की सहायक नदी है, जो कि उत्तराखंड में हो जाएगा। तीरथगढ़ जो हो जाएगा आपका जलप्रपात कांगेर नदी पे आपका छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। आपका रकीम कुंड जलप्रपात गाय घाट आपका बिहार में संबंधित है। आगे देखते हैं गोकक जलप्रपात जो है आपका घाट प्रभा नदी पे कर्नाटक हो जाएगा। कुत्रालम जो हो जाएगा आपका चितर नदी पे तमिलनाडु में हो जाएगा। केवटी जो हो जाएगा आपका महान नदी मध्य प्रदेश रीवा में हो जाएगा। चचाई जलप्रपात आपका बिहार नदी पे मध्य प्रदेश में हो जाएगा। कोनिहिकल जलप्रपात जो हो जाएगा आपका बरही नदी पे कर्नाटक में हो जाएगा। एक है आपका नोहकलिकाई, जो कि आपका मेघालय चेरापूंजी में है। नेक्स्ट देखेंगे आपका कि बरेही पानी जो हो जाएगा आपका बुधा बलंग नदी पे उड़ीसा में हो जाएगा। मिनी मुटी कल्लर नदी पे केरल में हो जाएगा। लिंगसियांग जो कि है आपका केसिनी नदी मेघालय हो जाएगा। बथलैर जो कि आपका मंजनार बगई की सहायक नदी है, तमिलनाडु हो जाएगा। बरकान जलप्रपात आपका सीठा नदी पे कर्नाटक में हो जाएगा। वातांगवंग जलप्रपात जो हो जाएगा बनवा नदी मिजोरम में हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे कि बहुती जलप्रपात तो आपका जो हो जाएगा सेलर नदी पे मध्य प्रदेश रीवा में हो जाएगा। कुडुमारी जलप्रपात आपका शरावती नदी पे कर्नाटक में हो जाएगा। भाम बवाली बजराई जलप्रपात जो हो जाएगा उमेरदी नदी पे महाराष्ट्र में हो जाएगा। हेब्बे जलप्रपात आपका भद्रा नदी कर्नाटक हो जाएगा। सोचीपाड़ा जलप्रपात जो हो जाएगा आपका चलियार केरल में हो जाएगा। लोध जलप्रपात बुरहा झारखंड में हो जाएगा। बिडौन बिशप उमियाम आपका मेघालय में हो जाएगा। स्नेह जो हो जाएगा आपका केन नदी पे मध्य प्रदेश में हो जाएगा। स्वीट जलप्रपात आपका मेघालय में है। आपका नोहसंगिथियांग जो हो जाएगा आपका मेघालय में हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे भारत के प्रमुख गलियारा को कवर करेंगे। तो देखिए सियाचिन
सियाचिन गलियारा जिसकी लंबाई जो आपका 76 किलोमीटर है, लद्दाख में है। गंगोत्री ग्लेशियर जो हो जाएगा आपका 30 किलोमीटर उत्तराखंड में है। 12 सिगरी ग्लेशियर जो कि आपका 27.7 किलोमीटर में है, हिमाचल प्रदेश में है। आगे देखते हैं कि जेमू ग्लेशियर कहाँ में है, तो 26 किलोमीटर सिक्किम में हो जाएगा। और दुरंग दुंग ग्लेशियर जो हो जाएगा आपका 23 किलोमीटर में लद्दाख में है। मिसल ग्लेशियर 16 किलोमीटर उत्तराखंड में है। अब आगे देखते हैं कि सफात पार्कचिक ग्लेशियर जो कि आपका 14 किलोमीटर लद्दाख में है। नेक्स्ट देखते हैं कि पिंडार ग्लेशियर जो कि 9 किलोमीटर आपका उत्तराखंड में है। छोटी सीगर ग्लेशियर 9 किलोमीटर हिमाचल प्रदेश में है। मचोरी ग्लेशियर 9 किलोमीटर आपका लद्दाख में है। नोट यहाँ पे क्या दिया गया है कि लेम्बर्ट फिशर ग्लेशियर, इसका नाम याद रखिएगा, ये नाम जो हो जाएगा बहुत फेमस हो जाएगा कि लेम्बर्ट फिशर ग्लेशियर जो कि आपका 400 किलोमीटर लंबा है, विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। यह जो हो जाएगा आपका अंटार्कटिका में स्थित है। तो लेम्बर्ट फिशर ग्लेशियर 400 किलोमीटर लंबा है और विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। यह अंटार्कटिका में अवस्थित है। सेकेंड पॉइंट देखेंगे कि ताजिकिस्तान में स्थित फेडचेंग ग्लेशियर जो कि आपका 77 किलोमीटर लंबा है। यह ध्रुवीय क्षेत्र से इतर विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा आपका भारत की प्रमुख नहरें। तो देखिए, और उससे लाभान्वित राज्य को देखेंगे। देखिए, प्रमुख नहर देखेंगे और उससे लाभान्वित राज्य को देखेंगे। तो सेतु समुद्रम शिपिंग नहर परियोजना से लाभान्वित राज्य आपका तमिलनाडु हो जाएगा और केरल हो जाएगा। इंदिरा गांधी नहर जो कि आपका इंदिरा गांधी नहर से राजस्थान को फ़ायदा है, हरियाणा को फ़ायदा है और आपका पंजाब को फ़ायदा है। बकिंघम नगर जो कि आपका आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का हो जाएगा। आगे देखते हैं, पश्चिमी तटीय नहर जो कि राष्ट्रीय जलमार्ग 3 है, केरल में है, केरल राज्य को संबंधित है। उत्तरी गंगा नहर और निचली गंगा नहर जो कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, तो उत्तरी गंगा नहर और निचली गंगा नहर ये दोनों से लाभान्वित राज्य हो जाएगा आपका उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश हो जाएगा। आगरा नहर से लाभान्वित राज्य की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा, हरियाणा हो जाएगा और राजस्थान हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि तेलुगु गंगा परियोजना से आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश को लाभान्वित राज्य है। ताजेवाला नहर आपका हरियाणा में हो जाएगा। कालीन गरायन नहर आपका तमिलनाडु को फ़ायदा होता है इससे। बुद्धा नुल्ला नहर पंजाब में है। आगे देखते हैं, सतलज यमुना लिंक नहर से लाभान्वित राज्य जो हो जाएगा पंजाब हो जाएगा। कालोनी नहर से लाभान्वित राज्य केरल को है। आंसले नहर आपका तमिलनाडु लाभान्वित राज्य है। उसके बाद देखते हैं बासो राजेश्वरी कैंप, ये जो हो जाएगा आपका बासो राजेश्वरी कैंप जो हो जाएगा आपका कर्नाटक राज्य से संबंधित है। निचली भवानी परियोजना नहर आपका तमिलनाडु राज्य से लाभान्वित है। कावेरी बेगई लिंक नहर, देखिए कावेरी नदी और बेगई नदी लिंक नहर जिससे आपका केरल को फ़ायदा है, कर्नाटक को फ़ायदा है और तमिलनाडु को फ़ायदा है। आगे देखते हैं, तिरुवनंतपुरम सोरानुर नहर जिससे हो जाए लाभान्वित राज्य केरल हो जाएगा। तमीरा बरानी नंबियर लिंक नहर केरल और कर्नाटक का हो जाएगा। आगे देखते हैं, और शारदा नहर से लाभान्वित राज्य हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। तो हर राज्य के एक नदी है जिससे लाभान्वित राज्य को हम देख लिए, हर नहर को कवर किए और उससे लाभान्वित राज्य को कवर किए। अब हम देखते हैं परिवहन, सड़क, रेल, वायु और जल को कवर करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले हम इसमें, तो देखिए सबसे पहले हमारा जो आ जाएगा परिवहन में भारत का सड़क मार्ग को देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो डाटा दिया गया है 2022-23 का डाटा दिया गया है। हम आपको 2023 से ये जो है हम आपको करेंट डाटा बताने वाले हैं। तो देखिए राजमार्ग मतलब कि नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे एंड अन्य सड़क की बात किया गया है। तो देखिए राजमार्ग की लंबाई इसमें दिया गया है 1,84,000
44,955 दिया गया है। बट अकॉर्डिंग टू हमने इंटरनेट के माध्यम से खोजा तो 1,46,204 किलोमीटर देता है आपका नेशनल हाईवे का। और इसमें अगर बात करते हैं स्टेट हाईवे की, तो स्टेट हाईवे का बात करते हैं तो स्टेट हाईवे का दिया आपका 1,79,535 किलोमीटर जो है आपका स्टेट हाईवे के दिया। और वही अगर टोटल की बात करते हैं तो आपका 63,000 ही दिया है। 63 लाख ही जो है आपका टोटल दिया गया। तो 63 लाख किलोमीटर जो है आपका सड़क की लंबाई है। और इसमें अन्य सड़क की बात बोला गया है तो 60,000 ही आपका 60,19,757 जो है यही जो आपका जो है अन्य सड़क हो जाएगा। तो नेशनल हाईवे को हम याद करेंगे तो नेशनल हाईवे की लंबाई आपका अगर बात करते हैं तो कितना हो जाएगा 1,46,000 किलोमीटर दिया गया है। और स्टेट हाईवे का 1,79,000 किलोमीटर। अगर ओवरऑल की बात करते हैं तो 63 लाख किलोमीटर जो है आपका सड़क लंबाई है। आगे देखते हैं इससे संबंधित क्वेश्चन क्या क्या बनता है। तो भारत विश्व में यूएसए के बाद तो सबसे ज़्यादा सड़क किसके पास है, यूएसए के बाद है। यूएसए के बाद किसके पास है तो आपका इंडिया के पास है। तो यूएसए के बाद दूसरा सबसे अधिक सड़क का जाल वाला देश जो हो जाएगा आपका भारत हो जाएगा। देश में सर्वाधिक सड़क जाल वाले 3 राज्य, तो सबसे सर्वाधिक सड़क वाले जाल कौन हो जाएंगे तो महाराष्ट्र हो जाएगा। महाराष्ट्र के बाद किसके पास है तो उत्तर प्रदेश के पास है। और उत्तर प्रदेश के पास किसके पास है तो आपका असम के पास है। तो सड़क के जाल के बारे में महाराष्ट्र में सबसे 1 पे है, सेकंड में आपका उत्तर प्रदेश है और थर्ड में जो हो जाएगा आपका असम हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो देश में सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई वाले 3 राज्य, तो सर्वाधिक अगर राजमार्ग की लंबाई पूछा गया है राष्ट्रीय राजमार्ग की तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है। उसके बाद आपको उत्तर प्रदेश में मिलेगा, उसके बाद जो है आपका राजस्थान में मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं सर्वाधिक राजमार्ग लंबाई वाले 3 राज्य, तो 3 राज्य में सबसे अधिक राजमार्ग पूछा गया है। तो राजमार्ग में देखेंगे तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है। महाराष्ट्र के बाद आपका राजमार्ग कर्नाटक में हो जाएगा, उसके बाद गुजरात में हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे कि सर्वाधिक जिला सड़क लंबाई वाले 3 राज्य, तो महाराष्ट्र हो जाएगा। सब में देखिए टॉप में महाराष्ट्र है, उसके बाद उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को देखेंगे। आगे देखते हैं कि सर्वाधिक ग्रामीण सड़क लंबाई वाले 3 राज्य, तो महाराष्ट्र हो जाएगा, असम और बिहार हो जाएगा। तो बिहार भी जो है आपका 3rd नंबर पे है, किसमें तो ग्राम सड़क योजना में। आगे देखते हैं सर्वाधिक नगरीय सड़क योजना वाले 3 राज्य, तो पश्चिम बंगाल जो हो जाएगा नगरीय सड़क में आ गया है, उसके बाद उत्तर प्रदेश, उसके बाद कर्नाटक है। आगे देखते हैं कि सर्वाधिक प्रोजेक्ट सड़क लंबाई वाले राज्य सर्वाधिक प्रोजेक्ट सड़क लंबाई वाले 3 राज्य, तो उत्तर प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश हो जाएगा। आगे देखते हैं कि सड़क की कुल लंबाई प्रतिशत में देखेंगे। देखिए इस डाटा को हम याद नहीं करेंगे, इसलिए क्योंकि ये डाटा चेंज होते रहता है। आगे देखते हैं इससे कुछ रिलेटेड फैक्ट तो देख लेंगे कि राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल सड़क लंबाई मात्र 2% है, किंतु ये सड़क यातायात का 40% भाग वहन करती है। आगे देखते हैं कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है तो आपका NH-44 है। यह जो होता है आपका श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ती है, मतलब कि ऊपर से लेकर के डायरेक्ट नीचे तक जोड़ती है। इसकी लंबाई जो होता है आपका 3717.64 किलोमीटर है। आगे देखते हैं कि भारत के सबसे छोटे राजमार्ग जो हो जाएगा आपका NH-548 हो जाएगा, जो कि आपका 36.92 किलोमीटर है। आगे देखते हैं इससे क्वेश्चन आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। अभी जो हम टॉपिक को उठाए हैं कि स्वर्णिम चतुर्भुज, तो स्वर्णिम चतुर्भुज किससे संबंधित है तो स्वर्णिम चतुर्भुज जो होता है आपका सड़क परियोजना से संबंधित है। और महानगर को जो है एक सड़क से महानगर को जोड़ने का कार्य करती है बाई द सड़क। आगे देखते हैं बाई द रोड। इसको देखिए सड़क चतुर्भुज परियोजना में कौन कौन से महानगर को शामिल किया गया है तो दिल्ली को शामिल किया गया है, मुंबई को शामिल किया गया है, चेन्नई को शामिल किया गया है और कोलकाता को शामिल किया गया है। इनका नाम याद रखिएगा कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जो है स्वर्णिम चतुर्भुज के अंतर्गत शामिल किया गया है। इनका जो है आपका सड़क बाई द रोड इनको जोड़ने का प्लान है। नेक्स्ट देखते हैं उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है, किसको जोड़ता है तो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ती है। और पूर्वी पश्चिम गलियारा जोड़ता है तो सिलचर को पोरबंदर से जोड़ता है। तो सिलचर को जो है आपका पोरबंदर से जोड़ता है, कौन सा तो पूर्वी पश्चिम गलियारा। उत्तर दक्षिण एवं
पूर्व पश्चिम गलियारा एक दूसरे को काटते हैं कहाँ में, तो उत्तर प्रदेश के झांसे में काटती हैं। तो देखिए उत्तर से दक्षिण दो आता है, और एक जो है आपका सिलचर शायद असम में पड़ता है, तो सिलचर से लेकर के जो है पोरबंदर तक आता है। तो एक जगह पे इसको मिलान होती है कहाँ में, तो उत्तर प्रदेश के झांसी में जो होता है इसका मिलान होता है। उत्तर प्रदेश से गुजरने वाले सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो हो जाएगा आपका नेशनल हाईवे 44 हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की सीमा के अंदर सर्वाधिक लंबाई वाला राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करते हैं तो NH 34 हो जाएगा, जिसकी लंबाई आपका उत्तर प्रदेश में 723.40 किलोमीटर चलती है। आगे देखते हैं कि उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाला सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग जो हो जाएगा NH 552 हो जाएगा, जो कि आपका 4 किलोमीटर है। आगे देखते हैं रेल परिवहन को कवर करेंगे। यहाँ पे हम पहले सड़क परिवहन को देख लिए, अब उसके बाद हम देखेंगे इसमें रेल परिवहन को देखेंगे। तो देखिए रेल परिवहन में क्या क्या क्वेश्चन देखने को मिलेगा हमें यहाँ से। देखिए रेल परिवहन से हमें क्या क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि भारत में पहली बार रेलवे गवर्नर जनरल का नाम याद रखिएगा कि लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के मध्य 34 किलोमीटर रेल मार्ग पर चलाई गई थी। देखिए एक क्वेश्चन तो अब रेलवे के लिए सपना हो गया है, एक क्वेश्चन जो है अब रेलवे के लिए सपना हो गया है। ये क्वेश्चन आपको पूछेगा ही नहीं कभी। अभी जो एट प्रेजेंट रेलवे का जो क्वेश्चन का ट्रेंड है उसके अनुसार पहले जो क्वेश्चन पूछे जाते थे उसमें ये सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते थे, लेकिन अभी जो रेलवे का ट्रेंड है बहुत ही अलग हो चुका है, तो ये सभी क्वेश्चन को देखने को नहीं मिलेगा। बट एज पर नॉलेज आप इसको याद रखिए कि भारत में पहली रेलवे गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के काल में 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के मध्य 34 किलोमीटर रेल मार्ग पर चलाई गई थी। और 16 अप्रैल को ही जो है रेलवे दिवस भी मनाई जाती है। आगे देखते हैं भारतीय रेलवे कुल 18 जोनों में विभक्त किया गया है, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। ये फरवरी 2019 में दक्षिण तटीय रेलवे के जो है 18वां जोन बनाया गया है। नेक्स्ट देखेंगे A to Z जोन को कवर करेंगे कि उससे क्या रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, तो उसका मुख्यालय को कवर करेंगे। तो मध्य रेलवे सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो आपका मुंबई हो जाएगा, छत्रपति शिवाजी। पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, तो देखिए अकॉर्डिंग टू मैप भी अगर आप देखना चाहते हैं तो पूर्वी रेलवे कहाँ हो जाएगा, तो कोलकाता हो जाएगा। पूर्व में ये है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ है, ये आपका ईस्ट है। आगे देखते हैं कि उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो आपका न्यू दिल्ली में है। उत्तर पूर्व रेलवे की बात करते हैं तो आपका गोरखपुर में हो जाएगा। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे की बात करते हैं तो मालीगांव गुवाहाटी हो जाएगी। दक्षिण रेलवे की बात करते हैं तो आपका चेन्नई हो जाएगा। दक्षिण मध्य रेलवे की बात करते हैं तो सिकंदराबाद हो जाएगा। दक्षिण पूर्व रेलवे की बात करते हैं तो आपका दक्षिण पूर्व रेलवे की हेडक्वार्टर आपका कहाँ है, तो कोलकाता है। और पूर्वी रेलवे का भी हेडक्वार्टर आपका कोलकाता ही है। पश्चिमी रेलवे का हेडक्वार्टर आपका मुंबई चर्च गेट हो जाएगा। और एक और है मुंबई में कि मध्य रेलवे का भी हेडक्वार्टर आपका कहाँ है, तो मुंबई में छत्रपति शिवाजी है। और पश्चिमी रेलवे का जो है आपका हेडक्वार्टर मुंबई चर्च गेट में होगा। आगे देखते हैं पूर्व मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर आपका हाजीपुर बिहार में है। उत्तर पश्चिम रेलवे का हेडक्वार्टर आपका जयपुर में हो जाएगा। पूर्वी तटीय रेलवे ईस्ट कोस्ट रेलवे का हेडक्वार्टर आपका भुवनेश्वर हो जाएगा। उत्तर मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर आपका प्रयागराज हो जाएगा। दक्षिण पश्चिम रेलवे का हेडक्वार्टर हुबली हो जाएगा। पश्चिमी मध्य रेलवे हेडक्वार्टर आपका जबलपुर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर हो जाएगा। कोलकाता मेट्रो रेलवे जो हो जाता है आपका 17वां जोन के अंतर्गत आता है, तो कोलकाता मेट्रो रेलवे का हेडक्वार्टर आपका कोलकाता ही हो जाएगा। और दक्षिण तटीय रेलवे जो कि आपका फरवरी 2019 में इसको बनाया गया है, तो विशाखापट्टनम हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन कि भारत में पहली बार मेट्रो की शुरुआत जो है आपका कोलकाता में 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने की थी। दिल्ली मेट्रो सेवा की शुरुआत आपका 2002 में किया गया है। भारतीय इंजीनियर ई श्रीधरन को मेट्रोमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे कि कोंकण रेलवे परियोजना महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक के
कर्नाटक के पश्चिमी तट को जोड़ता है। 741 किलोमीटर ये लंबी यह परियोजना रोहा स्टेशन महाराष्ट्र से लेकर के मंगलोर कर्नाटक तक जोड़ता है। तो कोंकण रेलवे से कौन कौन से राज्य से होते हुए जाती है, तो महाराष्ट्र से जाती है, उसके बाद गोवा जाती है और उसके बाद आपका कर्नाटक जाती है। तो देखिए कोंकण रेलवे का जो है कोंकण रेलवे का जो है अब किसके साथ मिलाने वाला है, तो कोंकण रेलवे को जो है इंडियन रेलवे के साथ मर्ज करने वाला है। कोंकण रेलवे की टोटल लंबाई कितनी है, तो 441 किलोमीटर है। कोंकण रेलवे से कौन कौन से राज्य से होते हुए जाती है, तो महाराष्ट्र से जाती है, गोवा से जाती है, उसके बाद आपका कर्नाटक से जाती है। एज पर यहाँ देखिए, यहाँ से अगर बात करते हैं तो यहाँ जो हो जाएगा आपका, यहाँ महाराष्ट्र हो जाएगा, उसके बाद गोवा है, उसके बाद आपका कर्नाटक है। तो ये तीनों से होते हुए आपका जाती है कोंकण रेलवे। अब देखेंगे कि भारतीय रेलवे के उत्पादन इकाई की सूची को कवर करेंगे। तो देखिए चितरंजन लोकोमोटिव वर्क कहाँ में है, तो आपका चितरंजन पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। डीजल लोकोमोटिव वर्क कहाँ है, तो वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। इंट्रीगल कोच फैक्ट्री कहाँ में है, तो इंट्रीगल कोच फैक्ट्री जहाँ से आपका वंदे भारत ट्रेन मैन्युफैक्चर होकर के आती है, तो इंट्रीगल कोच फैक्ट्री जो हो जाएगा आपका चेन्नई तमिलनाडु हो जाएगा। रेल कोच फैक्ट्री कहाँ में है, तो कपूरथला पंजाब में है। रेल पहिया कारखाना कहाँ है, तो बेंगलोर कर्नाटक में है। डीजल लोको आधुनिकीकरण वर्क्स कहाँ में है, तो पटियाला पंजाब में है। वंस अगेन देखेंगे कि चितरंजन लोकोमोटिव वर्क कहाँ है, तो चितरंजन आपका पश्चिम बंगाल में है। डीजल लोकोमोटिव वर्क कहाँ में हो जाएगा, तो बनारस उत्तर प्रदेश हो जाएगा। इंट्रीगल कोच फैक्ट्री चेन्नई में है आपका तमिलनाडु हो जाएगा। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला पंजाब में हो जाएगा। रेल पहिया कारखाना बेंगलुरु कर्नाटक में हो जाएगा। और डीजल लोको आधुनिकीकरण वर्क्स कहाँ हो जाएगा, तो पटियाला पंजाब में हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हो जाएगा वायु परिवहन को कवर करेंगे। तो देखिए वायु परिवहन को कवर करने वाले हैं हम, देखिए वायु परिवहन को कवर करने वाले हैं। तो देखिए वायु परिवहन यातायात के साधनों में सर्वाधिक आधुनिक एवं तीव्रगामी साधन है। देखिए सर्वाधिक आधुनिक एवं जो है आपका जल्दी पहुंचाने वाला साधन है। और भारत की पहली व्यावसायिक विमान उड़ान जो है आपका 18 फरवरी 1911 को शुरू हुई। इसके द्वारा हवाई जहाज़ से इलाहाबाद से नैनी तक पहला आधिकारिक डाक भेजा गया था। देखिए वायुयान की शुरुआत जो है आपका कब किया गया, तो 18 फरवरी 1911 को किया गया। और इसके द्वारा जो है आपका इलाहाबाद से नैनी तक जो है पहली आधिकारिक डाक भेजा गया था। किसके द्वारा, तो वायुयान के द्वारा। अब देखते हैं कि इससे संबंधित एयरपोर्ट को कवर करेंगे। भारत में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्टों की सूची देखेंगे। तो देखिए वंस अगेन हम देखेंगे रैपिड फायर में इसको कवर करते चलेंगे। तो देखिए रैपिड फायर में पहले हम धीरे धीरे इसको कवर कर लेंगे, उसके बाद वंस अगेन हम रैपिड फायर में इसको कवर करेंगे। तो देखिए राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, तो आपका हैदराबाद तेलंगाना में है। तो देखिए शहर भी देखेंगे और उसके बाद साथ साथ जो है आपका राज्य को भी कवर करेंगे। तो राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद तेलंगाना में है। श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर पंजाब में है। लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी असम में है। बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भुवनेश्वर उड़ीसा में है। नेक्स्ट देखेंगे गया हवाई अड्डा कहाँ में है, तो गया बिहार में है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद गुजरात में है। मैंगलोर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो देखिए मैंगलोर से समझिएगा, तो आपका स्टेट से ही मैंगलोर जो हो जाएगा शहर से ही इंडिकेट किया गया है। तो मैंगलोर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मैंगलोर कर्नाटक हो जाएगा। कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तो बेंगलुरु कर्नाटका हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे कि वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका पोर्ट ब्लेयर में है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। आगे देखते हैं कि कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, तो कोझीकड केरल में हो जाएगा। आगे देखते हैं कि कोचीन हवाई अड्डा, देखिए वास्को डी गामा जो है सबसे पहले कहाँ आया था, तो कालीकट में ही आया था। कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोझीकोड केरल में हो जाएगा। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोची आपका केरल में हो जाएगा। त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तो त्रिवेंद्रम केरल में हो जाएगा, जो कि केरल की राजधानी है त्रिवेंद्रम। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो छत्रपति शिवाजी महाराज से रिलेटेड कहाँ से, मुंबई हो जाएगा महाराष्ट्र में। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो डॉक्टर बाबा साहेब कहाँ से संबंधित है, तो नागपुर से महाराष्ट्र हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, चेन्नई तमिलनाडु में है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट कवर करते हैं हम यहाँ पे कि
तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में है। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जयपुर राजस्थान में है। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो इनका नाम याद रखिएगा कि चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी में है, उत्तर प्रदेश। कूनूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कूनूर आपका केरल में है। नेक्स्ट देखेंगे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। सूरत शहर से ही स्थित, शहर से ही नाम दिया गया है। सूरत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सूरत गुजरात हो जाएगा। एक जो यहाँ पे दिया गया है कि डाबोलियम हवाई अड्डा डाबोलियम गोवा हो जाएगा। मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मोपा में गोवा हो जाएगा। देवी हल, ये दोनों को याद रखिए कि डाबोलियम हवाई अड्डा कहाँ में है, तो डाबोलियम गोवा में हो जाएगा। मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ में हो जाएगा, तो मोपा गोवा में हो जाएगा। देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा कहाँ में है, तो इंदौर मध्य प्रदेश हो जाएगा। आगे देखते हैं कि शेख उल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है। बागडोगरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल में, तो सिलीगुड़ी में जो है एक हवाई अड्डा है बागडोगरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे हम कि कोयम्बटूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। इम्फाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इम्फाल मणिपुर में हो जाएगा। चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चंडीगढ़ हो जाएगा। मदुरई हवाई अड्डा कहाँ में हो, तो मदुरई हो जाएगा तमिलनाडु में। नासिक हवाई अड्डा नासिक कहाँ हो जाएगा, तो आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। बड़ोदरा हवाई अड्डा गुजरात बड़ोदरा में हो जाएगा। कुशीनगर हवाई अड्डा कहाँ हो जाएगा, तो कुशीनगर लखनऊ में हो जाएगा। तो वंस अगेन हम देख लेंगे क्योंकि हवाई अड्डा से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है, तो एक बार हम रैपिड फायर में देखेंगे कि राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, तो हैदराबाद तेलंगाना में। श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, तो अमृतसर पंजाब में। लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोलई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ हो जाएगा, तो आपका गुवाहाटी असम में। बिजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भुवनेश्वर उड़ीसा में। गया हवाई अड्डा गया बिहार में। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली में। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद गुजरात में है। मैंगलोर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मैंगलोर कर्नाटक में हो जाएगा। कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु कर्नाटक में हो जाएगा। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार में है। आगे देखते हैं कि कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोझिकोड केरल में है। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोचीन केरल में हो जाएगा। त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा त्रिवेंद्रम केरल में हो जाएगा। आगे देखते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई महाराष्ट्र में हो जाएगा। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर महाराष्ट्र हो जाएगा। चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तो चेन्नई तमिलनाडु में हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पे कि तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तो तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में हो जाएगा। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जयपुर राजस्थान में हो जाएगा। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तो लखनऊ उत्तर प्रदेश हो जाएगा। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी उत्तर प्रदेश। कूनूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कूनूर केरल। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तो कोलकाता पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। सूरत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सूरत गुजरात हो जाएगा। डाबोलियम हवाई अड्डा डाबोलियम गोवा हो जाएगा। मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मोपा गोवा में हो जाएगा। देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा इंदौर मध्य प्रदेश में। शेख उल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा श्रीनगर जम्मू कश्मीर में। बागडोगरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तो सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल में हो जाएगा बागडोगरा। कोयम्बटूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोयम्बटूर तमिलनाडु में। इम्फाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तो मणिपुर इम्फाल में। चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चंडीगढ़ में है। मदुरई हवाई अड्डा मदुरई में हो जाएगा तमिलनाडु में। नासिक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ में हो जाएगा, तो आपका नासिक में हो जाएगा, नासिक महाराष्ट्र में। बड़ोदरा हवाई अड्डा बड़ोदरा गुजरात हो जाएगा। और कुशीनगर हवाई अड्डा कहाँ हो जाएगा, तो कुशीनगर लखनऊ में हो जाएगा। और एक जो है इसमें नाम छोड़ गया कि पटना में जो है जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ में है, तो आपका पटना में है। तो कुछ को इसमें स्किप भी कर दिया गया है। तो आइए देखते हैं सबसे इसके थ्रू जो है आप आज का टॉपिक मेरा समाप्त होता है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तक हम इसमें कवर कर चुके, जलप्रपात को देख चुके। उसके बाद हम सबसे जलप्रपात के बाद की बात करते हैं तो सब प्रमुख ग्लेशियर को कवर कर लिए। उसके बाद प्रमुख भारत की नहरें देख लिए, उससे लाभान्वित राज्य को कवर किए। उसके बाद हम सड़क परियोजना देख लिए और वायुयान परियोजना देख लिए। वायुयान देख लिए कि कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा हवाई अड्डा कहाँ में है।
इसी तरह से जो है आज का टॉपिक मेरा समाप्त होता है। और आपको बता दें, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में लिंक पिन किया गया है, जाकर के टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कीजिए। इसी तरह से आज का वीडियो जो होता है समाप्त होता है। थैंक यू।